क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी देखने वाले हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है नरक के साथ सबसे क्रूर अदालतों की, जहां एक पवित्र आत्मा को भी अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ता है। अगर आप भी इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सफर पर चलना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में फायर ब्रिगेड में काम करने वाले एक जांबाज इंसान किम को दिखाया जाता है। एक बहुमंजिला इमारत में भयानक आग लगी हुई है। किम अपनी जान की परवाह किए बिना एक मासूम बच्चे को रस्सी के सहारे खिड़की से बाहर निकालकर सुरक्षित बचाता है, लेकिन तभी आग की वजह से वो रस्सी अचानक टूट जाती है। किम कई मंजिलों की ऊंचाई से सीधे जमीन पर आकर गिरता है। हैरान करने वाली बात यह थी कि किम तुरंत उठ खड़ा होता है और बच्चा भी उसके ऊपर गिरने के कारण पूरी तरह सुरक्षित रहता है। बच्चा खुशी खुशी अपने परिवार के पास चला जाता है। इसके बाद किम उस बच्चे के परिवार के पास जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन पाता। ऐसा लगता है जैसे वो लोग किम को देख ही नहीं पा रहे हैं। किम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है, किम। किम मुड़कर देखता है तो वहां एक लड़का और एक लड़की खड़े होते हैं जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। दरअसल वो दोनों कोई आम इंसान नहीं, बल्कि परलोक से आए 3 गार्जियन एंजल्स यानी यमदूतों की टीम के सदस्य होते हैं। तभी किम की नजर दूसरी तरफ जाती है, जहां वो देखता है कि जमीन पर उसका अपना ही मृत शरीर पड़ा हुआ है। किम को अब समझ आता है कि वो मर चुका है और यह उसकी आत्मा है। वो दोनों एंजल्स बहुत खुश होते हैं और किम से कहते हैं कि हर इंसान के अंदर इतनी अच्छाई नहीं होती। तुम एक पैरागॉन यानी एक परम पवित्र आत्मा हो। वो बताते हैं कि तुम्हें पुनर्जन्म यानी धरती पर दोबारा जीवन पाने के लिए अगले 49 दिनों के अंदर नरक के साथ अलग अलग कठिन ट्रायल्स यानी अदालतों की परीक्षाओं से गुजरना होगा। किम अभी भी अपनी मौत के सदमे में होता है और अपनी मां से मिलने की जिद करता है, लेकिन एंजल्स कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा धरती पर इधर उधर नहीं घूम सकती। तभी आसमान में एक जादुई पोर्टल खुलता है और किम की आत्मा दूसरी दुनिया के लिए रवाना हो जाती है। अगले ही दृश्य में किम खुद को एक बिल्कुल अलग और अनोखी दुनिया में पाता है। वहां उसकी तरह हजारों आत्माएं मौजूद होती हैं, लेकिन एक पैरागॉन होने के नाते किम को वहां सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। अब शुरू होता है परीक्षाओं का सिलसिला। सबसे पहले किम को पेश किया जाता है हेलो ऑफ मर्डर यानी हत्या की अदालत में। किम जब नीचे देखता है तो वहां खौफनाक धधकता हुआ लावा होता है, जिसमें लाखों पापी आत्माएं चीख पुकार रही होती हैं। वहां गॉड ऑफ मर्डर के नीचे काम करने वाले 2 कर्मचारी किम का लेखा जोखा खोलते हैं। एक कर्मचारी बोलता है कि सालों पहले एक बिल्डिंग में आग लगी थी, जहां किम का एक साथी मलबे में फंस गया था। किम चाहता तो उसकी जान बचा सकता था, लेकिन उसने पहले अपनी जान बचाई, जिससे उसके साथी की मौत हो गई। यह एक मर्डर है और किम को 50 सालों के लिए इस खौलते लावे में डाल देना चाहिए। तभी उनके एंजल्स किम के बचाव में खड़े होते हैं। वे अदालत को सबूत दिखाते हैं कि उस रात किम ने अपने साथी को बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसके साथी ने खुद कहा था कि मुझ पर भारी पत्थर गिरा है, तुम मुझे छोड़ो और बाकी लोगों को बचाओ। किम ने उस रात अपने साथी की बात मानकर 8 और मासूम लोगों की जान बचाई थी। वह पूरी रात दूसरों को बचाता रहा, जब तक कि पूरी बिल्डिंग गिर नहीं गई और खुद उसकी मौत नहीं हो गई। यह सब सुनने के बाद गॉड ऑफ मर्डर किम को बेकसूर घोषित करते हैं और बाइज्जत बरी कर देते हैं। इसके बाद ये सब अगले ट्रायल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में किम एंजल्स से पूछता है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। तब लड़की एंजल बताती है कि नरक के राजा यमराज ने उनसे एक वादा किया है, अगर वे 49 आत्माओं को पुनर्जन्म दिलाने में मदद करते हैं तो उन एंजल्स को भी दोबारा इंसान के रूप में धरती पर जन्म लेने का मौका मिलेगा। किम उनकी 48वीं आत्मा था
किम कहता है कि वह दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरा एंजल कहता है कि यह तुम नहीं बल्कि यमराज ही तय कर सकते हैं। अब वे पहुंचते हैं लॉग ऑफ इंडोलेंस यानी आलस की अदालत में। वहां पानी के ऊपर लकड़ी के तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। वहां की गॉडेस किम की जिंदगी के सारे पन्ने खोलती हैं और देखती हैं कि किम ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी आराम नहीं किया। उसने दिन रात मेहनत की, गाड़ियां चलाई, साफ सफाई की और फायर ब्रिगेड में काम किया। गॉडेस पूछती हैं कि तुमने ये सब क्यों किया? किम सीधा साधा जवाब देता है, पैसों के लिए। पैसा शब्द सुनते ही गॉडेस को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि किम पैसों का लालची था। सजा के तौर पर किम का प्लेटफॉर्म पीछे खिसकने लगता है और नीचे पानी में तैर रहे खूंखार मगरमच्छ किम की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लड़का एंजल पानी में कूदकर उस प्लेटफॉर्म को रोक लेता है और अदालत को पूरी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि किम पैसे अपने लिए नहीं कमा रहा था। उसकी मां बहुत बीमार थी और उसका एक छोटा भाई था। अपनी मां के इलाज और भाई की पढ़ाई के लिए किम ने अपनी पूरी जवानी मजदूरी में लगा दी। ये सच जानकर गॉडेस भावुक हो जाती है और किम को इस ट्रायल में भी कामयाबी मिलती है। अब वे तीसरे ट्रायल यानी लॉग ऑफ डिसीट, धोखे की अदालत की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक रास्ते में खूंखार पिशाच उन पर हमला कर देते हैं। एंजल्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी पैरागॉन की यात्रा में ऐसा कभी नहीं होता। उनका लीडर एंजल समझ जाता है कि धरती पर किम के किसी सगे संबंधी की बहुत ही दर्दनाक और अनैतिक तरीके से मौत हुई है और उसकी आत्मा अब बदले की आग में भटक रही है। किम को बचाने के लिए लीडर एंजल तुरंत धरती पर जाने का फैसला करता है, जबकि बाकी दोनों एंजल्स किम को लेकर अदालत पहुंचते हैं। तीसरी अदालत में किम पर आरोप लगता है कि उसने अपने मृत साथी की छोटी बेटी को उसके पिता के नाम से झूठे खत लिखे ताकि उसे लगे कि उसके पिता जिंदा हैं। साथ ही उसने अपनी बीमार मां को भी 15 साल तक झूठ बोला कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बेटा है। अदालत किम को दोषी मानकर उसके शरीर को जंजीरों से जकड़ लेती है। तभी लड़की एंजल बहस करती है और बताती है कि किम के साथी की बेटी बहुत छोटी थी। किम ने उसे पिता का प्यार और सहारा देने के लिए वो खत लिखे थे, जिसकी वजह से वह बच्ची आज पढ़ लिखकर बड़ी हो सकी। और मां को उसने झूठ इसीलिए बोला ताकि बीमारी की हालत में भी मां खुश रहे। किम पिछले 15 सालों से घर नहीं गया था क्योंकि वह सिर्फ पैसे कमाने में लगा था। यह जानकर जज किम पर लगे सारे आरोप खारिज कर देते हैं। इसके बाद चौथी और पांचवी अदालतें यानी अन्याय और विश्वासघात के ट्रायल्स किम के साफ सुथरे अतीत के कारण आसानी से पार हो जाते हैं। अब किम पहुंचता है छठी अदालत यानी हेलो ऑफ वायलेंस, हिंसा की अदालत में। यहां किम पर आरोप लगता है कि उसने बचपन में अपने छोटे भाई जिम को बहुत बेरहमी से पीटा था। सजा के तौर पर किम को पत्थरों के नीचे दबाने की तैयारी होती है। तभी धरती से लीडर एंजल अपनी शक्तियों के जरिए नरक में मौजूद लड़की एंजल से बात करता है और कहता है कि किम के लिए फाइनल वर्डिक्ट यानी अंतिम फैसले की मांग करो। यह एक बहुत ही खतरनाक मांग थी क्योंकि अगर फाइनल वर्डिक्ट में किम दोषी पाया जाता तो किम के साथ साथ उन तीनों एंजल्स की शक्तियां भी छीन ली जाती और उन्हें सजा मिलती। लेकिन किम को बचाने के लिए वे यह जोखिम उठाते हैं और जज उनकी मांग मान लेते हैं। अब किम को उसके 7वें और आखिरी ट्रायल फाइनल इंपैक्ट के लिए यमराज के मुख्य दरबार में ले जाया जाता है। एक विशाल रेगिस्तान से गुजरते समय लड़की एंजल किम से पूछती है कि तुमने अपने भाई को क्यों पीटा था। किम रोते हुए अपना सबसे भयानक राज खोलता है। वह बताता है कि 15 साल पहले उनकी गरीबी इस कदर बढ़ गई थी कि उनके पास खाने के पैसे नहीं थे। मां बिस्तर पर तड़प रही थी। किम इस दर्द को सह नहीं पाया और उसने तय किया कि वह पहले अपनी बीमार मां को तकिए से दबाकर मार देगा, फिर अपने भाई को और अंत में खुद भी सुसाइड कर लेगा। जब वह अपनी मां के चेहरे पर तकिया रखने ही वाला था, तभी छोटे भाई जिम ने उसे देख लिया और रोक दिया। किम उस वक्त गुस्से और डिप्रेशन में पागल हो गया था, इसलिए उसने जिम को बहुत मारा और उसी रात घर छोड़कर
हमेशा के लिए चला गया। किम ने तय किया था कि वह कभी घर नहीं लौटेगा, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनके लिए कमाएगा। अब किम यमराज के सामने खड़ा है। यमराज सजा सुनाने ही वाले होते हैं कि तभी धरती पर एक चमत्कार होता है। जिम की आत्मा अपनी मां को लेकर उसी आर्मी कैंप में पहुंचती है जहां उसका सीनियर ऑफिसर उसकी मां को धक्का दे देता है। यह देखकर जिम गुस्से में एक भयानक बवंडर बन जाता है, लेकिन तभी आसमान में उसे दिखाई देता है कि उसका भाई किम नरक के रेगिस्तान में सजा के तौर पर रेत में ढसता चला जा रहा है। जिम अपना बदला छोड़ देता है। वह अपनी मां के सपने में आता है। सपने में पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। मां रोते हुए कहती है, बेटा, मुझे सब पता था। उस रात मैं जागी हुई थी। मैं तुम सब पर एक बोझ बन चुकी थी, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मुझे अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। यमराज का एक अटल नियम है, अगर धरती पर किसी इंसान को उसके गुनाह के लिए दिल से माफी मिल जाए तो परलोक की अदालत उसे दोबारा सजा नहीं दे सकती। मां की इस असीम ममता और माफी की वजह से किम पर लगे सारे दाग धुल जाते हैं। किम की आत्मा रोशनी से भर जाती है। वह एंजल्स को धन्यवाद कहता है और ससम्मान पुनर्जन्म के लिए रवाना हो जाता है। कहानी के अंत में धरती पर उनके एंजल्स जिम की आत्मा के सामने खड़े होते हैं। उनके हाथ में एक नया हुक्मनामा होता है। दरअसल अपनी मां और भाई के लिए खुद को कुर्बान करने वाला जिम भी एक पैरागॉन यानी पवित्र आत्मा साबित होता है। अब इन एंजल्स को जिम को भी अगले 49 दिनों में मुक्त कराना है, जिसके बाद उन्हें भी धरती पर नया जीवन मिलेगा। और इसी के साथ यह बेहतरीन और इमोशनल फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, 7.3 की शानदार IMDb रेटिंग वाली यह फिल्म आपको कैसी लगी? क्या मां की इस माफी ने आपकी आंखों में भी आंसू ला दिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।